जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल। अंकल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ वीडियो अगर ऑन कर सके संगत तो सत्संग सुनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर संगत प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज, अगर अपने अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लें, ताकि अंकल को एटलीस्ट ये फील ना हो कि वो कैमरे से बात कर रहे हैं। उनको कम से कम ये फील हो कि हाँ, संगत सामने बैठी है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज का गुणगान करने का एक और मौका मिला। ये सच है कि जो मैं कह चुका हूँ वो पहले बहुत बार कहा जा चुका है और आप लोग शायद सुन चुके हैं। लेकिन सेवा सेवा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए शायद एक दूसरे तरह से मैसेज लेके आए। जर्नी बहुत खूबसूरत है महाराज के चरणों में। 2001 18 फरवरी से शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे एक खास कारण है। बहुत बार जब वो संगत जो गुरु महाराज को फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाई वो ये पूछते हैं कि अंकल आपको कब पता चला कि गुरु महाराज भगवान शिव हैं, या उनकी दिव्यता के बारे में, उनके ईश्वर होने के बारे में आपको कैसे पता चला। सीधे सीधे बोलूं तो उस तरह से पता ही नहीं चला। लेकिन अब जब पलट के सोचते हैं और उस समय को याद करते हैं तो ये समझ में आता है कि वो साइन हमेशा थे। हम देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए कि महाराज ने हमें उतना समझने नहीं दिया। और समझने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब उन्होंने शुरू में कहा था कि अपनी अकल को जूतों के पास छोड़ो, तो शायद हम लोगों ने अपनी अकल जूतों के पास छोड़ दी और इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाया भी नहीं कि वो क्या रहा है। तो अब मैं आपसे उस समय की थोड़ी सी इंसिडेंट्स के बारे में बात करता हूं। थोड़ा सा समय महाराज के पास गए हुए हो चुका था, तो थोड़े से सेवादारों को हम पहचानने लगे थे और हमें भी जो गुरु महाराज के सेवा में सेवादार थे, जिन्हें हम अपने अपने एल्डर्स कहते हैं, उसमें कर्नल जोशी अंकल थे, सिंगला अंकल थे और दूसरे भी थे। गुरु महाराज ने कर्नल जोशी अंकल को कर्नल चैटर्जी अंकल को बुलाने के लिए कहा और मैं आसपास ही था। तो उन्होंने मुझे बोला कि कमांडर, कर्नल जोशी अंकल से बोलिए कि गुरुजी मिलना चाहते हैं। मैं सच बताऊं, शायद पहला मौका था कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर में कुछ करने वाला था ऐसा जिसमें एक तरीके से कहो एक सेवा का आभास था कि शायद मैं कुछ करूं। गुरु महाराज का आदेश हो, आदेश का पालन करने का मौका मिला। ये अपने आप में बहुत बढ़िया, बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग थी। मैं जहां जहां जानता था वो हो सकते हैं, मैं वहां वहां गया और मैंने हर एक जगह तलाश की। फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, बाहर जहां हाथ धोते हैं, जोड़े घरों के पास, सामने के हिस्से में, और हर उस जगह जहां मुझे लगता है जो चैटर्जी अंकल हो सकते थे। कर्नल चैटर्जी गुरु महाराज के बहुत प्रिय भक्तों में से थे और
मैंने एक चीज नोटिस की थी कि अक्सर मैं और मेरी आंटी चटर्जी अंकल के पास ही बैठते थे, जैसे महाराज चाहते हो कि हम उनके साथ बैठे और उनसे कुछ सुने। और इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, बस महाराज चाहते थे वहां बैठे, तो अक्सर हम और अंकल सामने सामने होते थे। मैंने वापस आके बता दिया कर्नल जोशी अंकल को कि कर्नल चैटर्जी नहीं आए हैं, मैंने ढूंढ लिया है। उन्होंने गुरुजी से बताया और गुरु महाराज ने कहा नहीं, वो आया है। बाहर दूर एक सफेद एम्बेसडर खड़ी है, अंधेरे में उसके पीछे खड़ा है। मुझे वापस उस जगह जाने को कहा गया। ये करीब 30-40 मीटर दूर जगह थी। रास्ते में ही मैंने एम्बेसडर देखी, उसके पीछे देखा तो जोशी चैटर्जी अंकल वहां खड़े थे। बड़ी छोटी सी इंसिडेंस थी। ऑफ कोर्स मैंने उन्हें बता दिया कि कल आपको गुरु महाराज याद कर रहे हैं, और वो वहां गए। लेकिन एक मन में ये रह गया, गुरु महाराज को तो ये पता है कि जोशी अंकल, माफ कीजिएगा, चैटर्जी अंकल कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी पता था। तो एक दूसरी फीलिंग आई कि इसका मतलब गुरु महाराज को ये भी पता है हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे एक सिग्नल ट्रिगर हो गया, और पहली फील आई, बॉस ही नोज। तो वो जो गुरु को सर्वज्ञानी भगवान मानने में जो पहला कदम था, वो लिया जा चुका। ये बात मन से कभी नहीं गई कि गुरु को पता है हम कहाँ हैं। एक दूसरा मौका हुआ, ये तब की बात है जब थोड़ा समय हो चुका था और नीचे संगत आने लगी थी ज्यादा। तो हम जैसे लोग जिन्हें उसी जमाने में पुरानी संगत कहा जाने लगा, हमें फर्स्ट फ्लोर पे भेज देते थे, ताकि गुरु महाराज के सामने वो संगत बैठ पाए जो बाद में जुड़ रही है। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़े से लोग होते शुरू में, और एक दिन ऐसा आया जिसमें शायद मैं, आंटी, हम दो ही थे और कोई नहीं था। शब्द चल रहे थे। आंटी ने मेरे कान में धीरे से कहा, हमने एक शब्द बहुत समय से नहीं सुना, और शब्द था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हे माधव, हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे, बड़े भाग्य से आपकी कृपा से हमें यह अवसर मिला है कि हम आपकी सेवा में हैं। हमें अपनी शरण में स्वीकार करें, और ये जन्म जो हमारा मिला है, ये आपके नाम हो जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। शब्द बहुत बढ़िया था, और मैंने कहा हाँ जरूर, मुझे नहीं याद पिछली बार कब बजा था। आंटी ने ये बात खत्म ही की थी कि जो शब्द चल रहा था वो रुक गया, और ये शब्द चल पड़ा। हम दोनों के बीच की बात किसी ने नहीं सुनी थी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, थोड़े से शौक हुए, ये कैसे हुआ। ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय कैसेट डेक होते थे, सीडी प्लेयर नहीं थे कि आप किसी शब्द को इंस्टेंटली सेलेक्ट कर सके। और ये कैसेट, किस कैसेट में ये शब्द कहाँ है, इसको ढूंढना आसान नहीं होता। इसको इंस्टेंटली प्ले करने की बात तो बहुत दूर की थी, लेकिन ऐसा हुआ।
और मन में ये आया कि ये हुआ कैसे। सामान्य रूप से जब महाराज से आज्ञा मिल जाती तो हम सीधे कर जाते, लेकिन उस दिन मैं रुका रहा और चुपके से अपने राजेंद्र सिंह अंकल, जिन्हें हम डीजे अंकल भी कहते थे क्योंकि वो महाराज के लिए शब्द की सेवा करते थे, उनके पास चुपके से गया और मैंने कहा अंकल माफी चाहता हूं, मुझे ये जानना है कि आपने जो वो शब्द चेंज किया था वो क्यों और कैसे हुआ। सामान्य रूप से अंकल इतना भाव देते नहीं थे कि मेरी बात का जवाब दे। मैं इस लायक भी नहीं था, मगर उन्होंने उस दिन सुना और जवाब भी दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरु महाराज का हुक्म हुआ था। अब अब एक दूसरा सवाल पूछना था, अंकल आप तो यहां बैठे थे, हुक्म कैसे हुआ। तो बोले उसके लिए महाराज से बात करने की जरूरत नहीं होती है, हुक्म आ जाता है। और आ गया था। और ये शब्द बजने के लिए तैयार था। इसका मतलब ये कि महाराज को पता था कि हम लोग इस तरह की बात आपस में करेंगे, इसलिए ये शब्द बजाया जाए, इसकी तैयारी बिना किसी को कहे सुने हो चुकी थी। और अगर ऐसा था तो प्रश्न ये उठता कि हमारे मन में ये विचार डाला किसने कि ये शब्द बहुत समय से नहीं बजा है और इसको बजना चाहिए। तो इतना काफी नहीं था कि गुरु महाराज ने ये जान लिया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। गुरु महाराज इस प्रश्न के लिए तैयार थे और इस प्रश्न को हमारे मन में डालने वाले भी हुए। हम बीच में कहीं थे ही नहीं। ये दूसरा मौका था जब ये समझ में आ गया कि ही नोज एवरीथिंग। ये ना केवल सब जगह है, ये सर्वज्ञ है। ईश्वर के जो 3 गुण होते हैं उनमें से 2 गुण ये है, सर्वज्ञ, सब जगह और सब कुछ जानने वाले, और बल्कि अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से वो करवाने वाले जो वो आपके माध्यम से कराना चाहते। तो एक कड़ी और जुड़ चुकी थी ये समझने में कि हम जिनके सामने हैं ये ऐसे सिंपल ह्यूमन बीइंग नहीं है जैसे कि दिखते हैं, ये अलग है, ये डिवाइन है। लेकिन ये बात उस तरीके से मन में नहीं बसी या नहीं बसने दी कि हम अपने आप को गुरु महाराज के सामने पाए तो अलग तरीके से रिएक्ट करें। कनेक्ट वैसा ही था, लेकिन कहीं ना कहीं समझा जा चुका। एक और मौका मिला और ये मौका मिला तब जब विजय पुष्करना अंकल ने, जो कि हमारी सोसाइटी में रहते थे, मुझसे एक बार पूछा कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उनके मंदिर के लिए हरियाणा सरकार से जमीन अलॉट करवा सके।
सेक्टर 56 में तब मंदिर नहीं था, और उसके लिए जगह अलॉट करानी थी। उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई थी और शायद उस पर कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था। मेरे मन में एक ही का ख्याल आया, और वो थे हमारे महाराज। और मेरा रेस्पॉन्स था, जी बिल्कुल जानता हूं, आप मेरे साथ चलो, ये काम आपका हो जाएगा। ऐसा तो हो जाता था कि हम महाराज से अपने लिए कुछ कहें, उसमें देर हो जाए, लेकिन हम जब किसी को कमिट कर दें महाराज के बिहाफ पे, तो फिर उसमें देर नहीं होती। तैयारी हुई, उनकी पूरी टीम मेरे साथ अगले शनिवार को मंदिर गए, और महाराज के सामने ये अरदास रख दी गई। जब लंगर हो गया, सब कुछ हो गया, और गुरु महाराज से आज्ञा लेने का समय आया, तो विजय पुष्करना अंकल ने गुरु जी के सामने अपने आने का कारण बताया। गुरु महाराज ने प्यार से उनकी बात सुनी, उनकी पूरी टीम की बात सुनी, और कहा कल्याण। अब कल्याण शब्द का जो महत्व है, इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो वजन है, वो शायद अंकल को और उस टीम को समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं जानता था कि महाराज ने कहा कल्याण, तो इसका मतलब है जमीन तो इनको मिल गई। तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने चुपके से अंकल से कहा, अंकल आपका काम हो गया, चले। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा होगा, क्योंकि समझने में वक्त लगता है। लेकिन हुआ ये कि वो जमीन उनको मिल गई, अलॉट हो गई। तैयारियां शुरू हो गई। अब मेरे मन में एक छोटा सा स्वार्थ आया। ये जमीन गुरु महाराज की कृपा से मिली है। यहाँ विजय अंकल अपनी टीम के साथ मंदिर बनवाएंगे, तो क्या ये संभव है कि एक छोटा सा हॉल हम भी उसमें बनवा लें, जिसमें हम गुरु महाराज के सत्संग कर लिया करें? तो हमारा भी काम हो जाएगा, और उस हिसाब से इट मेक सेंस, ये सही होगा कि मैं इस मंदिर से जुड़ जाऊं। जुड़ूंगा नहीं तो मेरे लिए हॉल कौन बनाएगा, और क्यों बनाएंगे हम? मैं जब सबसे पहले गुरु महाराज के दर्शन किए थे, तो मैंने जिस अंकल से पूछा था कि क्या ये एम्पायर स्टेट वाले गुरु जी हैं, तो उन्होंने मुझसे दो बात कही थी। अंकल, आप सही जगह आ गए हैं, और दूसरी, यहां से कहीं मत जाना। तो मैं सत्संग करूं और ये दो बात रिपीट ना करूं, मुश्किल है। संगत जी, आप सही जगह आ गए हैं, और आपको यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो मंदिर के अलॉट होने के बाद, बिना इस बात को समझे हुए, मैं एक दूसरे मंदिर से जुड़ने वाला था। शाम को मुझे सिंगला अंकल का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि कमांडर, गुरु महाराज का हुक्म है कि आप वहां नहीं जाओगे। ये ख्याल तो मेरे मन में आया था, इसको तो मैंने किसी से कहा भी नहीं था। और आप वहां क्यों नहीं जाओगे? गुरु जी कहते हैं कि कमांडर की जगह यही है। महाराज का हुक्म बड़ा क्लियर था, मुझे कहीं नहीं जाना।
मेरी जगह गुरु महाराज के चरणों में है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। और ये न केवल मेरे लिए सही है, ये हम में से हम सब के लिए सही है। हर एक वो संगत जो गुरु महाराज से जुड़े हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनकी जगह गुरु महाराज के चरण है। गुरु महाराज एक शब्द सुनवाया करते थे, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा का, और सबे ढाइया ढेरिया। उसकी व्याख्या भी यही थी कि आपको गुरु महाराज का सहारा चाहिए। तो इतना काफी नहीं है कि आप गुरु महाराज के पास आए, आवश्यक ये है कि आप बाकी सारी ढेरियां ढा के आए। यानी आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसमें अगर आपके पास ऑप्शंस है ना, तो आप उन ऑप्शंस को गिव अप करके आए। मतलब ये कि आप अपने बाकी सारे सहारे छोड़ के केवल एक गुरु का सहारा लें। आपकी जगह गुरु महाराज के चरण। ये वो डिवाइन है जिनके पास आने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप कोशिश करें तो गुरु आपको नहीं जाने देंगे। महाराज का आदेश सिर माथे हुआ और मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब मेरे लिए मेरा मंदिर, मेरा पूजा स्थल, मेरा इष्ट, मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने या मेरे परिवार ने अपनी संस्कृति को, अपने त्योहारों को, अपनी जो परंपरा है, जो हमें हमारे पुरखों से मिली है, उनको छोड़ दिया ना। हम वो सब करते हैं, लेकिन और बल्कि ये भी कहूं कि धार्मिक स्थलों के सामने जाता हूं, धार्मिक स्थलों में भी जाता हूं, हर काम होता है। लेकिन मन के अंदर जो रेवरेंस है, वो गुरु महाराज के चरण होते हैं। मतलब सिर कहीं भी झुके, और झुकता है, लेकिन वो स्थान इंपॉर्टेंट नहीं होता, महाराज के चरण इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मन के अंदर आपका मत्था गुरु महाराज के चरणों में झुक रहा होता है। सरेंडर वही है। अब ये बात हमने की तो एक और बात आई सामने। एक शब्द सुनवाया करते गुरु जी, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शब्द की बात कर रहे हैं तो जो शब्द एम्पायर स्टेट में बजते थे, वो स्पेशली चोजन शब्द हैं। वो महाराज ने अच्छे से सुन के, परख के और अप्रूव करके बजाने के लिए अलाउ किए। तो अब जब आप अपने सत्संग में शब्द चलाते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है और किसी शब्द को चलाने की, क्योंकि शब्द तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया भर के हैं। एक से एक आपको कानों को मधुर लगने वाले शब्द और भजन मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि गुरु महाराज ने आपको बजाने के लिए क्या धरोहर दी है। उसके अंदर गुरु महाराज का आशीर्वाद तो है ही, आपके प्रश्नों के उत्तर भी हैं। मुझे याद है एक संगत गुरु महाराज के पास आई और उन्होंने कहा, गुरु जी मुझे कुछ समझना है आपसे, प्रश्न है। तो गुरु महाराज ने क्या बोला?
शब्द सुनो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें पंजाबी नहीं आती, शब्द समझ में भी नहीं आते। तो गुरु महाराज ने कहा सुनने के लिए कहा है, समझने के लिए नहीं कहा। जितना उन्होंने समझाना है उतना आपको समझ में आ जाएगा। ये आप लोगों की वीडियोस कहाँ गई भाई? थैंक यू सो मच। तो शब्द एक तरीके से गुरु महाराज से कनेक्ट करने का माध्यम है। और मैं तो जब वो शब्द सुनता हूं ना, तो मैं अपने आप को एम्पायर स्टेट में पाता हूँ। मैं अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में बैठा पाता हूँ। दूसरे कितने ही अच्छे कानों को प्रिय लगने वाले शब्द हो, वो कनेक्ट ही नहीं बनता। जब आप उन चीजों को इतना महत्व देते हैं जिन चीजों को गुरु महाराज ने छुआ, जिनको देखा, उनमें बाकी सारी चीजें जरूर हैं, ये शब्द भी शामिल है। तो केवल फिजिकल चीजों से जुड़ना काफी नहीं है। आप इन्हें बजाएंगे तो आपको गुरु महाराज की उपस्थिति का एहसास होगा। तो एक शब्द ये भी था, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो इसको हम लोगों ने लिटरली समझ लिया और मन में एक फीलिंग आने लगी, गुरु महाराज आप मेरे साथ हैं। तो धीरे धीरे ये भावना कि गुरु महाराज आप मेरे साथ रहो या मुझे अपने साथ रखो से चेंज होके इस चीज पे आ गई कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो मुझे गुरु महाराज को ढूंढने के लिए, गुरु महाराज से मिलने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक और मजे की बात, गुरु महाराज ने अपने से जुड़ने की जो प्रोसेस है उसको आवश्यकता से अधिक सिंपल बना दिया। मोटे तौर पे आप ऐसे समझे, चाहे तो आप पीते ही हैं, घर में सबके बनती है, लेकिन गुरु संगत के लिए जब भी आप चाय बनाएंगे, आप महाराज को याद करेंगे और वो चाय प्रसाद हो गया। तो आपको चाय प्रसाद बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको केवल चाय बनानी है, महाराज को याद करके बनानी है और बना के दे देनी है। तो अब मुंह से चाय शब्द नहीं निकलता आसानी से, क्योंकि हमारे लिए चाय अब चाय प्रसाद है। और क्योंकि गुरु साथ में है, ऐसा नहीं कि गुरु महाराज से जुड़ी हुई जो हमारे पास धरोहर है, चाहे गुरु के स्वरूप है या दूसरी चीज, उनकी वैल्यू नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव है ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू महाराज, वो चीजों से नहीं आती, वो दिल के अंदर से आती है। और एक बार आपने मान लिया तो आपने मान लिया। अब मान लिया शब्द मुंह से निकल गया तो फिर मैं कुछ और भी बात बता दूं। गुरु महाराज से जुड़ने के प्रोसेस में तीन बातें समझ में आई जो एक तरीके से बहुत बहुत क्रूशियल है इस लेवल पे पहुंचने में कि गुरु महाराज मेरे साथ हैं। उसमें सबसे पहली बात थी, अकल को जूतों के पास छोड़ो। मतलब गुरु के पास बुद्धि का काम नहीं। अब बुद्धि की प्रॉब्लम क्या है? बड़ा आसान है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का एकमात्र काम है आपको फर्क करना सिखाती है। अगर आप गुरु के सामने बैठे हैं, संगत के बीच में बैठे हैं और आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे होंगे? कौन गुरु के पास बैठा है, किसको गुरु से क्या मिल गया, मुझे क्या नहीं मिला, कैसे लोगों ने कपड़े पहने हैं, ये कितने बड़े लोग हैं गुरु के पास बैठे हैं, हम छोटे लोग गुरु से दूर क्यों बैठे हैं, गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, हम किसी के साथ लंगर क्यों करें,
हम किसी का जूता कैसे शेयर कर लेंगे? 4 लोग एक थाली में बैठ के क्यों खाएंगे? पता नहीं ये कैसा आदमी है, पता नहीं इसका हाइजीन लेवल कैसा है। और गुरु महाराज हमें इसके साथ थाली में एक साथ लंगर करने को बोल रहे हैं। ना जी ना, ये बुद्धि आपको चैन से ना बैठने दे। सरेंडर तो बहुत दूर की बात है, अगर बुद्धि साथ में लेके चल रहे हैं तो सरेंडर का तो पहला लेटर एस भी नहीं होने वाला है। ये अकल आपको गुरु से जुड़ने नहीं देगी। ये महाराज इसको दूसरी भाषा में कहते थे इफ एंड बट, किंतु परंतु। तो जो ज्यादा अगर इस तरह की सोचते थे ना, तो महाराज उनका नाम भी ऐसे ही रख देते थे, ये तो किंतु परंतु वाला है, इसकी इफ एंड बट खत्म नहीं हुई। तो अकल अगर जूतों के पास चली गई तो आपने सोचना बंद कर दिया। और जितनी ज्यादा अकल वहां छूट गई, एक साथ नहीं छुटती, लेकिन थोड़ी थोड़ी भी छोड़ो छोड़ो तो थोड़े दिनों में छूट जाती है। और जब छूट गई तो आप इस चक्कर में पड़े, महाराज मैं तो आ गया, अभी आप जानो, आपका काम जाने, मेरे साथ क्या होना है, क्या करना है, दिस इज नॉट माई कॉल एनी मोर। अब ये मेरा काम नहीं रहा, अब मैं आपकी प्रॉब्लम हूं प्रभु, सॉल्व इट द वे यू वांट। मैं तो ये भी नहीं जानता इसका सोल्यूशन क्या है, पर मैं ये जानता हूं ये आपके बस में है, और आप जब चाहोगे अपने टाइम फ्रेम में अपने तरीके से इसको सॉल्व कर दोगे। अकल को जूतों के पास, अकल जूतों के पास अगर छूट गई तो दूसरी बात है, गुरु महाराज कहते गुरु से मांगो मत, गुरु को मान लो। अच्छा, अब अकल अगर नहीं छूटी तो आपके पास फिर एक लिस्ट है, मैं गुरु के पास आया हूं तो मेरी ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम ये सोल्यूशन है। तो आप गुरु के पास न केवल प्रॉब्लम लेके आए हैं, आप गुरु के पास उनका सोल्यूशन भी लेके आए हैं। महाराज ये प्रॉब्लम, इसको ऐसे सॉल्व कर दो, क्योंकि आपको लगता है आप बहुत समझदार हैं, आप में बहुत अकल है, और आप महाराज को समझा सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, कितना चाहिए। और ये काम आपको मांगने वाला बना के छोड़ देगा। अकल से गुरु को माना नहीं जा सकता, अकल से केवल मांगा जा सकता है। तो अगर अकल जेन्युइनली जूतों के पास छुट गई तो आपकी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ही नोज, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ही नोज एवरीथिंग, ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, एंड ही इन एनी केस इज ऑल पोटेंट, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकते हैं, ईश्वर है। तो फिर मैं क्यों जबरदस्ती अपने आप को अपनी 2 कौड़ी की अकल लेके महाराज के सामने मैं सॉल्यूशन मांग रहा हूं? तो गुरु को मान लो। और एक और बात है, जो मान लेता है उसे मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती। अब अगर आप गुरु से मांगते हो तो आप ये मान के मांगोगे कि गुरु को पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तो आप महाराज को बताओगे। गुरु जी को यह भी पसंद नहीं था कि आप उन्हें बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। मैंने खुद एक बार शुरू के टाइम में, जब मैं एक दिन बहुत दुखी था, गुरु महाराज के पास पहुंचा और मुझे अपनी बात कहनी थी। मैं रो रहा था उस दिन, बड़ी क्लियरली याद है। उसको बोलूंगा तो लंबा सत्संग हो जाएगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैं क्यों उनके सामने गया था। काफी रो रहा था उस दिन में बैठ के, वो मुझे देख भी रहे थे। और जब मैंने आज्ञा ली तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरु जी। तो उन्होंने मुझे पूरा सेंटेंस नहीं करने दिया, मुझे बोले कुछ नहीं होना, जयश कर। अब मुझे मन में आया कि महाराज मैं तो आपको बोला भी नहीं, आपको पता भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आपने मेरी बात सुनी नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? और जब पता ही नहीं चलना महाराज, तो सॉल्व कैसे होंगी ये प्रॉब्लम? तो एक मैंने अटेम्प्ट और किया, भरे भरे गले से मैंने कहा गुरु जी,
और महाराज ने इस बार थोड़ा सा स्टर्न तरीके से मुझे शट कर दिया, दस्या ना, कुछ नहीं होना, जा ऐश कर। और मेरी हिम्मत नहीं मैं दोबारा बोलूं, लेकिन वो प्रॉब्लम वहीं पे क्लोज हो गई। मोमेंट ही सेड कुछ नहीं होना मतलब कुछ नहीं होना। ही पुट ए स्टॉप टू दैट इशू इंस्टेंटली, लेकिन बोलने नहीं दिया। मांगने की बात तो बहुत दूर की थी। गुरु तो ये भी नहीं चाहते कि आप उन्हें ये बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बिन बोलिया सब कुछ जानता। ही न्यू एवरीथिंग विदाउट यू एवर टेलिंग हिम। बताया ना, दो एग्जाम्पल लिए। उन्हें पता था चैटर्जी कल कहाँ है और क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था कि फर्स्ट फ्लोर पे मैं और आंटी क्या बात कर रहे हैं। और सोचो, मैं आंटी तो हम दो हैं, और जो वो सारी संगत जो वहां है और जो वहां नहीं है और दूर दूर शहरों में दुनिया के कोने कोने में बैठी है, उन सबका भी यही हाल है। महाराज एट द सेम टाइम सबकी बातें सुन रहे, सबकी, विदाउट एक्सेप्शन। तो मांगने वाली बात नहीं। तो दो बात हो गई। अक्ल का जितना कम इस्तेमाल होगा उतना आपको गुरु महाराज से मांगने में कमी और मानने में विश्वास ज्यादा होता जाएगा। और एक बार आपने गुरु को मान लिया, बल्कि आपको पता है मानना कितना आसान है मांगने के बजाय। मांगने में तो बुद्धि लगानी पड़ती है। मैंने भी खूब लगाई। ये कोई स्विच नहीं है। ये ये चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी होती है वक्त के साथ। बस आप जुड़े रहें, हिम्मत ना हारें, विश्वास ना खोएं, और आप देखेंगे वो थोड़ी सी चीनी पड़ती है ना, नीचे आग लगी एकदम से थोड़ा ही चाशनी बन जाती है, पकती है। और जितना पकती है उतनी गाढ़ी होती है। ऐसे ही हमारा विश्वास है, ऐसे गुरु के प्रति अटैचमेंट है। तीसरी बात, डायरेक्ट कनेक्शन। मतलब गुरु महाराज से सीधे सीधे जुड़ो। अभी सीधे में एक बात दिमाग में आती है कि गुरु महाराज किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं जुड़ना चाहते, तो कोई दूसरी संगत को बीच में मत रखो, सच है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बिचौलिया ना केवल दूसरी संगत नहीं हो सकती, बिचौलिया कोई चीज नहीं हो सकती, कोई आइटम नहीं हो सकता, कोई जगह नहीं हो सकती, कोई इमोशन भी बिचौलिया नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि भी तो बिचौलिया है जो बीच में पड़ के आपको मांगने के लिए फोर्स करती है। तो सोचो, हर वो चीज, बल्कि यहां तक कि आप खुद भी गुरु के अपने बीच में नहीं आ सकते। इस बात को एक्सपेंड करेंगे तो काफी टाइम बीतेगा, लेकिन इस पे सोचना। महाराज कहते जब बिचौलिया नहीं चाहिए तो कुछ भी बीच में नहीं चाहिए। अब जब ये बात दिमाग में आई, तो फिर मन में ये फीलिंग आई कि ऐसे कहते हैं ना, मंदिर तो तीन होते हैं। एक तो हमारा मंदिर है, एक हम अपने घर में बना लेते हैं, और एक मंदिर होता है दिल में। और शिव महाराज का, आप कभी शिव पुराण पढ़िए, उसमें एक जगह एक छोटा सा रेफरेंस है कि मैं दिल में रहता हूं। बाकी सारे देवता कहाँ रहते हैं नहीं मालूम, लेकिन शिव दिल में रहते हैं। और अगर शिव दिल में रहते हैं तो फिर गुरु महाराज क्या रहते हैं? यस, दिल में। तो आपको अगर चॉइस हो तीनों मंदिरों में से, तो आप गुरु को कहां प्रेफर करोगे? तीसरे वाले में ना। तो और अगर वहां है, तो फिर आप जहां हो आपका दिल वही है, और जहां आपका दिल है वहां आपके गुरु हैं। तो फिर आपके गुरु आपके पास हर समय है। लेकिन अगर आप अपने गुरु को कहीं, मेरे अपने घर में दरबार बनाए, महाराज आप इस दरबार में रहो, तो जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आप गुरु को साथ लेके जाते हो या छोड़ के जाते हो? मैं, देखिए, जिसके लिए जो चल जाए, जैसे चल जाए उसके लिए बढ़िया, पर मैं केवल अपनी बात बता रहा हूं। जब मैंने बिचौलिया छोड़ा तो छोड़ दिया। अब गुरु महाराज साथ में है, सीने में, हर समय।
गुरु के हर समय रहने का मतलब ऐसे कि जैसे गुरु की खुशबू आपको चारों तरफ से घेरे हुए है और आप उस खुशबू को ढूंढ रहे हैं कहीं कहीं। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे जन्माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कस्तूरी की खुशबू तो मृग की नाभि में रहती है और मृग बावला सा उसे सारी दुनिया में घूमता फिरता है। हमारे गुरु हमारे साथ वैसे ही है। हमारे गुरु की एक खुशबू है जो तब भी वैसी ही थी और आज भी वैसी है। और जब उनको आपको अपनी प्रेजेंस का आभास देना होता है तो वो खुशबू आपको मिलती है, हर समय मिलती है, जब चाहे मिलती है, जिस जगह चाहे मिलती है। दुनिया का कोई कोना नहीं जहां पे आपको वो खुशबू ना मिले। बल्कि मैं और आंटी जब आपस में बात करते हैं, हम ट्रेवल करते रहते हैं और हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव लेते हैं और हम एक सवाल को जरूर करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा था हमारी जिंदगी में ऐसा पल आएगा, हम ऐसे सुखों का अनुभव कर रहे होंगे? और हमारा जवाब होता है नहीं। और गुरु करीब करीब हर बार अपनी खुशबू से अपने अनुभव, अपनी उपस्थिति का आभास करा देते हैं। बेटा मैं तेरे साथ हूं। बच्चे ये सब जो हो रहा है ये मेरी वजह से। मुझे याद है एक बार जब आंटी ने गुरु महाराज से कहा था कि गुरु जी बेटी को बेटा हुआ है, आपका आशीर्वाद चाहिए। कहना चाहती थी आपके आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन मुंह से निकला महाराज ऐसे ले, कहते आंटी आशीर्वाद था तभी हुआ है। सो वी लिव अंडर हिज ब्लेसिंग। तो बात रिचुअल्स पे आई तो फिर मन में ये फील हुई कि हम गुरु जी को अपने साथ ही रखते हैं। तो मन में ऐसी फील नहीं आई कि हमें गुरु के लिए विशेष स्थान बनाना चाहिए, तो हमने नहीं बनाया। अब आंटी किचन में काम करती है, मुझे एक दिन कहती है मेरा ऑफिस है तो मैं महाराज को अपने ऑफिस में रखूंगी। तो उसने अपना एक छोटा सा कोना बना रखा है, महाराज उसके साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया। आई एम श्योर बिना किसी दूसरी संगत का अनुसरण किए हुए आपका गुरु से एक अपना यूनिक सा डायरेक्ट सा कनेक्शन होने वाला है, अगर ऑलरेडी नहीं हो गया है। वो आपका अपना है, यूनिक। उस तरह से जैसे हम लोग के हाथों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं ना, उसी तरह से आपका गुरु का कनेक्शन ऐसा होगा जो आपका पर्सनल होगा, प्राइवेट होगा और उसमें किसी का इतना भी दखल नहीं होगा। और उस कनेक्शन को संभाल के रखना, वो आपका अभी नहीं, इस जन्म के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सबसे प्राइज्ड पोजेशन है। क्योंकि अगर वो आपके पास है तो आपके पास दूसरी कोई चीज है या नहीं है इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, इसका एक और एस्पेक्ट है। देखिए एक चीज समझ में आ गई, गुरु आपके साथ है, लेकिन हमें कई बार ऐसे लगता है कि हमें गुरु जी तब चाहिए जब हमें उनकी जरूरत है। गुरु महाराज तभी भी आपके साथ हैं जब आप चाहते हैं कि वो आपके साथ हो, और वो तब भी आपके साथ हैं जब शायद आप ना चाहें कि वो आपके साथ हो। एक शब्द आता है, सोवत जागत उठत बैठत ये मन तुझे चितारे, इस तरह की भाषा है, ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये कि सोते जगते उठते बैठते खाते पीते लिटरली हर समय ये मन आपकी ओर लगा रहता है, आप ही के बारे में सोचता रहता है। ये कनेक्ट है जो भाग्यशाली संगत को मिल जाता है, और आपको जरूर मिलेगा। अब एक स्टेप इससे और आगे आगे, जब सब कुछ करते समय
उसमें तो सभी कुछ शामिल है, आपका काम, आपका ऑफिस, आपका परिवार, आपका घर, आपकी हर चीज, उसमें गुरु है। वो एक गाना सुना, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है कि जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। बहुत खूबसूरत गाना है। और अब तो ये है कि गाना कोई सा भी हो, एज लॉन्ग एज ये प्यार मोहब्बत का गाना है, उसमें गुरु जी आ जाते हैं। फिल्मी गाना हो, चाहे स्पिरिचुअल कुछ शब्द हो, गुरु अगर बीच में आ गए, अब प्यार मोहब्बत की बात होती तो गुरु जी से के बारे में होती है। जैसे वो गाना है ना, याद ना जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तो हम जैसी संगत जिसने वो समय देखा है, तो जैसे ही ये गाना आता है, मतलब वो समय याद आता है, और हम सोचते हैं उस वक्त की याद नहीं जाती। वो वक्त इतना प्यारा था कि ऐसे लगता है उसके पकड़ के रख पाते। या एक गाना मैंने सुना, 1942 लव स्टोरी का गाना है। जब गुरु के कनेक्शन की बात आती है, तो गाने के शब्द कुछ ऐसे हैं, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, हमको पता है तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। तो आप मुझे सच बताओ, आपको किसका ख्याल आया? गुरु के अलावा तो आप किसी और को सोच भी नहीं सकते ना। देयर इज नथिंग एल्स दैट मैटर्स एक्सेप्ट हिम। और फिर अब जब ये सब कुछ हो गया, कते धते भी गुरु महाराज जी याद रहते हैं, तो फिर मुझे दो बातें ये और याद आ गई कि आप बाकी सब काम करें। अब जैसे गुरु महाराज ने कहा था कि अपने परिवार की सेवा करना भी गुरु की सेवा है। परिवार की सेवा तो ये होती है, आप पैसा कमाएं, लाएं, चीजों का ख्याल रखें, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, वगैरह वगैरह, बड़ों का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। तो ये परिवार की सेवा हो गई, और इसमें गुरु की सेवा हो गई। यानी परिवार की सेवा छोड़ के अगर गुरु की सेवा की, तो आप एक सेवा छोड़ के दूसरी सेवा कर रहे हैं। तो परिवार की सेवा में भी सेवा है, यानी अपना जो काम है वो करना भी तो गुरु की सेवा है, अगर उनको याद रख के किया जाए। उससे मुझे रामायण में तुलसीदास जी की लिखी वो चौपाई याद आ गई, जो अ, लंका में घुसते समय हनुमान जी को, जो लंका राक्षसी उसकी रक्षा करती थी, उसने कहा था, उसको जब घूंसा लगा और बेहोश हो गई, फिर होश में आई, तो उसने कहा, प्रभु सी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात आप अपने हृदय में राम जी को धारण करके नगर में प्रवेश करें और सारे काम करें। संगत जी, आप भी अपने हृदय में गुरु महाराज को धारण करके अपने सारे काम करें, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएं, गुरु के प्रति समर्पित रहें। संगत सत्संग तो बहुत है, यादें बहुत हैं, लेकिन सुना भी चुका हूं, और दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर और सुनाऊंगा। लेकिन इस समय इस प्रार्थना के साथ कि आप सब गुरु महाराज से जुड़े रहें, गुरु महाराज से प्यार करें, और गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, और आप गुरु महाराज से कभी दूर नहीं हो जाए। इस प्रार्थना के साथ में वाणी को विराम देता हूं। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।